इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत मालदीव से खबर, जहां भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर मालदीव सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत पर बयान देने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव के मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि मंत्री मरियम शाना, मंत्री महजूम माजिद और मंत्री मालशा को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दोनों देशों के बीच आग भड़का दी है। असल में मालदीव में नवंबर 2023 से जो सरकार सत्ता में आई है वो भारत के हितों के खिलाफ अभियान चलाती दिख रही है। मालदीव इस वक्त चीन का बहुत करीबी दिखने की वो कोशिश भी कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उसे मालदीव को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 और मंजर बदल गया। मंदिर से मालदीव तक मोदी की गारंटी है, देश नहीं झुकने देने की, देश के चप्पे चप्पे के विकास की। मोदी ने मालदीव को झुका दिया। लक्षद्वीप दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। खूबसूरत समंदर का किनारा, दूर दूर तक नीला पानी, पर्यटन के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस। भारत माता के आंचल से खेलती समंदर की लहरें अद्भुत दृश्य है। पूरी दुनिया ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच पर बैठे काम करते टहलते, सबने सराहा, लेकिन मालदीव की जल गई। मालदीव के एक मंत्री का बयान आया था। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। रिएक्शन हुआ, मालदीव सरकार एक्शन में आई, अपने मंत्री के बयान से किनारा किया, उसके खिलाफ एक्शन तक लेने की बात कही। लेकिन ध्यान रहे कि मालदीव ने अपनी मर्जी से नहीं किया। मालदीव ने ऐसा भारतीय उच्चायोग के दबाव में किया। मालदीव को अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर करना पड़ा, बल्कि कहना पड़ा कि यह गलती हमने की है। मालदीव की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव की सरकार विदेशी उच्च पद पर आसीन नेता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से वाकिफ है। ये उनके अपने विचार हैं और ये मालदीव की सरकार के विचार नहीं है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में भविष्य में जरा नहीं हिचकेगी। लेकिन आखिर इतना सब हुआ क्यों? क्यों मालदीव को हिंदुस्तान के सामने घुटने पर झुकना पड़ा? अपने ही मंत्री के बयान से मालदीव सरकार को किनारा करना पड़ा। वर्तमान मालदीव जिस शासन के हाथ में है उसे चीन ज्यादा प्यारा है। मालदीव के जिन लोगों ने ये एक्स पर लिखा कि मालदीव के पर्यटन की लक्षद्वीप से तुलना नहीं की जा सकती। मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला मोहजुम माजिद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें लिखा कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए मैं भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन भारत को हमारे बीच पर्यटन से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन हमसे प्रतिस्पर्धा करना एक भ्रम ही है। वो हमारी जैसी सर्विस कैसे देंगे? साथ ही वहां के बीच साफ कैसे रह सकते हैं? कमरों में हमेशा रहने वाली बदबू भी सबसे बड़ी चुनौती है। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से जलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें डर सताता है कि लक्षद्वीप लोग रेला लगाकर पहुंचने लगे तो उसका पर्यटन का धंधा चौपट होने लगेगा। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मालदीव के एक वर्ग की हमेशा से हिंदुस्तान के बारे में यही सोच रही है। पहले तो ये चलता भी रहा, लेकिन अब 2014 के बाद नीतियां भी बदल गई हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल कूटनीतिक भाषा में।
मालदीव का मजबूर होना, झुकना इसका सबसे ताजा उदाहरण है, और जो लोग बावजूद इसके दोनों रिश्तों के बीच जहर घोलना चाहते हैं, असल में वो अब भी नहीं समझ पाए कि मालदीव के भूत, भविष्य और वर्तमान में भारत का रोल क्या है। लेकिन इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो पूरा घटनाक्रम जिसने मालदीव की मंशा जाहिर कर दी है कि जेब में नोट नहीं, सिक्कों को अपने वजूद का एहसास कराते रहने की आदत है, कुछ ज्यादा ही खनकते हैं। नवंबर 2023 में मालदीव में जो परिवर्तन हुआ, उसमें मालदीव को भारत से बहुत दूर तो नहीं, लेकिन दूर जरूर कर दिया। मालदीव की सरकार बदलते ही सबसे पहला कदम हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों उठाया गया? इन दो सवालों के जवाब पूरे मालदीव के इंडिया कनेक्शन की बेहद दिलचस्प कहानी है। हम आपको दिखाएंगे कि मालदीव की नई सरकार कैसे इस वक्त चीन के गोद में खेल रही है। लेकिन पहले लक्षद्वीप, जिसकी छटा ट्रेंड करती रही और बॉयकॉट मालदीव चलता रहा। मालदीव की मंत्री के बयान के बाद भारत के आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटी भी गुस्से में दिखे। अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री की तारीफ की। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जॉन अब्राहम ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देवो भव लिखा। एक्टर कंगना रनौत ने मालदीव की मंत्री के खिलाफ एक्स पर लिखा। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60,000 है, जिसका मतलब ये है कि लगभग अछूता प्राकृतिक द्वीप है। अधिकांश लोगों के लिए पर्यटन केवल गंदी विलासिता नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक की खोज है, और सबसे बढ़कर अछूते समुद्र तटों, अछूती सुंदरता का अनुभव और आनंद लेना है। इतने घटिया और अभद्र नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। मालदीव का ना इतना बड़ा आकार है, ना विकास है, ना ही सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी ताकत से लड़ना तो दूर, लड़ने की सोचे भी। लेकिन मालदीव में भी कुछ लोग मोदी से बैर पाले बैठे हैं। लक्षद्वीप टू मालदीव घटना की क्रोनोलॉजी देखिए, कैसे लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा से मालदीव को मिर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर की। मालदीव के मंत्री ने पीएम मोदी के दौरे पर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत का मजाक उड़ाया। टिप्पणी करने पर मालदीव की मंत्री अपने ही देश में गिरी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने मंत्री के बयान की निंदा की। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड हुआ। कई लोगों ने अपनी मालदीव यात्रा रद्द की, मालदीव की हवाई यात्रा, होटल बुकिंग कैंसिल की। मालदीव का गुस्सा पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने को लेकर नहीं है, बल्कि उसको अपने धंधे की वाट लगती दिख रही है। तो मालदीव की महाभूल के बाद मालदीव के पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद यात्रियों की बाढ़ सी लक्षद्वीप में आ गई है। मालदीव ने इसे अपने बिजनेस के खिलाफ इसे करार दिया। मालदीव आपको बता दें कि पर्यटन पर ही निर्भर है। लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि 2023 में मालदीव में खासतौर पर भारत से कितने पर्यटक वहां पर गए हैं। 2023 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम। 17,58,000 पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं, जो 2022 की तुलना में 12.6% ज्यादा टूरिस्ट यहां पर पहुंचे। तो देखिए 2023 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 2022 का भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं। देखिए 2023 में भारतीय पर्यटक 2,09,198 पर्यटक भारत से मालदीव पहुंचे हैं, और पर्यटकों की यह संख्या 2022 की तुलना में 12.6% है। रूस की अगर हम बात करते हैं तो रूस की तरफ से देखिए कितने पर्यटक यहां पर आए। रूस की तरफ से 2,09,146 पर्यटक जो है मालदीव पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है हम आपको आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं। चीन से कितने यहां पर आए हैं? 1,87,118 जो पर्यटक हैं वो चीन से मालदीव पहुंचे, मालदीव घूमने आए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पर्यटन के लिहाज से मालदीव की इकोनॉमी जो है पर्यटन के लिहाज से बढ़ती है। ब्रिटेन से हम बात करें तो 1,55,730 पर्यटक यानी कि टूरिस्ट मालदीव पहुंचे ब्रिटेन की तरफ से। इसके अलावा आप देखिए लगातार जो है जर्मनी से कितने पहुंचे? 1,35,090 टूरिस्ट जो हैं वो जर्मनी से मालदीव घूमने आए हैं। तो देखिए सीधे तौर पर पर्यटन पर ही निर्भर है मालदीव की इकोनॉमी। इटली की बात करते हैं तो इटली में 1,18,412 टूरिस्ट, इटली से इतने टूरिस्ट जो हैं वो 2023 में मालदीव पहुंचे हैं। जर्मनी आपको हमने बताया। अब अमेरिका से देखिए कितने आए हैं,
74,575 टूरिस्ट जो है वो अमेरिका से मालदीव्स घूमने आए हैं। इसके अलावा आपको इटली का भी आंकड़ा हम बता देते हैं, इटली से कितने आए हैं, फ्रांस से कितने आए। देखिए फ्रांस से 49,199 टूरिस्ट मालदीव्स पहुंचे। ये सारे आंकड़े जो हम आपको 2023 के बता रहे हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, जो खुद टूरिस्ट पर निर्भर रहता है स्विट्जरलैंड, वहां से देखिए कितने टूरिस्ट मालदीव्स घूमने आए हैं। यहां पर आपको बता दें 37,260 टूरिस्ट केवल स्विट्जरलैंड से आए। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा आंकड़ा आपको बता दें कि भारत की तरफ से ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स पहुंचे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मालदीव्स की मंत्री से ये महाभूल हुई है, उसके बाद सीधा असर मालदीव्स के टूरिज्म पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। समंदर के सुंदर बीचेज से मालदीव मालामाल है, लेकिन कई दूसरे देशों की तरह मालदीव भी मजहबी कट्टरता का शिकार है। यही कारण है कि भारत के प्रति मालदीव का रुख बहुत बदला हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री खुद लक्षद्वीप पहुंच जाते हैं। मालदीव को लगा कि पीएम मोदी लक्षद्वीप में समुद्री पर्यटन को प्रमोट करेंगे तो मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की तादाद में कमी आ जाएगी। इसी डर और बेचैनी में मालदीव ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे पर टिप्पणी की। प्रांत है, टूरिज्म दृष्टिकोण से बहुत बड़ा पोटेंशियल है और समुद्र के साथ जितने भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पोर्ट भी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे तरीके से भारत सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में काम हो रहे। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करे। जैसा एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अभी कंपेरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 9 साल में लक्षद्वीप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है। भारत और मालदीव करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन हाल के समय में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा तनाव आया है। मालदीव में नवंबर 2023 में हुए आम चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू को जीत मिली है। मुइज्जू को चीन का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि मुइज्जू ने जीत के तुरंत बाद मालदीव में तैनात भारतीय सेना की वापसी का ऐलान कर दिया था। मुइज्जू ने मालदीव के इंडिया फर्स्ट नीति को भी बदल दिया है। अब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत में भी सोशल मीडिया यूजर्स लोगों से मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन पर आधारित मालदीव की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और यही वजह है कि मालदीव की सरकार के लोग भी भारत और पीएम मोदी की आलोचना पर उतर आए हैं। विकास से अक्सर पड़ोसी जलते ही हैं, लिहाजा मालदीव का जलना भी बहुत चिंता की बात नहीं है और अब तो मजबूर मालदीव ने घुटने भी टेक दिए हैं। तो मालदीव सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गया है। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने कोविड में मालदीव की बहुत मदद की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इंडिया के पीएम नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर हैं। उन्होंने पूरे वाकया पर माफी मांगते हुए कहा कि वे भारत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये आगे बढ़ जाए, हम तरक्की करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, हमारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। तो ये कमेंट, रेसिस्ट कमेंट और डिगोरेटरी कमेंट्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी से और इंडिया की सिटीजन से ये नहीं करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है। वो हमारा मदद कर रहा है तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। हमारा Maldives और इंडिया फ्रेंडशिप शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड Maldives शुड गो फॉरवर्ड। या Maldives ये पार्टी तो वो इंडिया आउट लगा रही थी कैंपेन से, तो मैं सोचा थी ये पावर में आएगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
पर आप जैसे जैसे कह रहे हैं कि ये एक्टिविस्ट ने ये कमेंट लगाया, so my request to Maldives government is also to keep calm, दोस्ती बनाओ सबके साथ। हम किसी एक देश पर नहीं जा सकती, हमारा पड़ोसन इंडिया है, तो इंडिया पर भी हमारा फ्रेंडशिप बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।